हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज अकेडमी। आज हम लोग यूरोप के फिजिकल मैप को कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंट सीज ऑफ यूरोप। सी, दिस इज अ यूरोप. टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ यूरोप देयर इज आर्टिक ओशन, टुवर्ड्स द वेस्ट देयर इज अटलांटिक ओशन एंड टुवर्ड्स द साउथ देयर इज मेडिटेरेनियन सी. तो नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप कौन कौन से ओशन से घिरा है तो आपको पता होना चाहिए ना. ओके, नाउ सी, थोड़ा सा जूम करते हैं और नॉर्थ ऑफ यूरोप को देखते हैं. दिस वाज फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, है ना. यहां पे आपको एक सी देखने को मिल रही होगी, बैरेंट सी. क्या नाम है? बैरेंट सी. ठीक है, फिनलैंड के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रही है बैरेंट सी. ओके, ये आपको ये गल्फ देखने को मिल रहा है, दिस गल्फ. इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो कि फिनलैंड और एस्टोनिया एक गल्फ बना रही है. दिस गल्फ इज नोन एज द गल्फ ऑफ फिनलैंड. स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में भी एक गल्फ बन रहा है. इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया. क्या नाम है इसका? इसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया. फिनलैंड एंड एस्टोनिया के बीच का ये जो गल्फ है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ फिनलैंड. ये गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया. अब देखो, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में भी ये गल्फ देखने को मिल रहा है, दिख रहा है. इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ रीगा. दिस वॉज गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया एंड दिस इज गल्फ ऑफ रीगा. ठीक है, ये यहां पे जो सी है, दिस सी इज द बाल्टिक सी. कौन सी सी है? बाल्टिक सी है. अच्छा, तो ये बताओ कि बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर कर रही हैं? जर्मनी नीचे, अगर पॉलिटिकल मैप याद है तो आप लोग याद समझ पाओगे. नीचे जर्मनी, इस साइड पे पोलैंड, लिथुएनिया, लैटविया, एस्टोनिया, दिस इज स्वीडन एंड दिस इज फिनलैंड. ये सारी कंट्रीज जो है वो बाल्टिक सी को बॉर्डर कर रही हैं, कर रही है ना. ओके, सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? दिस वाज द बैरेंट सी, फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ रीगा, दिस इज द बाल्टिक सी, और यहाँ पे आएंगे हम लोग नॉर्थ सी के पास. ठीक है, नॉर्थ सी. थोड़ा और ऊपर गए तो ऊपर नॉर्थ ऑफ नॉर्वेजियन आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्वेजियन सी. नॉर्वे के पास ही है ये नॉर्वेजियन सी, तो याद करना भी इजी हो गया, नॉर्वे के पास है तो, है ना. दिस नॉर्वेजियन सी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन. तो नॉर्वेजियन सी किसका पार्ट है? आर्टिक ओशन का पार्ट है. ठीक है, तो नॉर्वेजियन सी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन. नीचे कौन सी थी? नॉर्थ सी. ऊपर कौन सी है? नॉर्वेजियन सी. यहाँ पे कौन सी है? बैरेंट सी. अंदर बाल्टिक सी. दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ रीगा. याद रहेगा? चलो, अब देखो, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में ये बे दिख रहा होगा आपको, है ना. इस बे का नाम है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, है ना. तो बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन यू आर फाइंडिंग दिस बे एंड दिस बे इज नोन एज द बे ऑफ बिस्के. अब हम लोग ऐसा फ्रांस, स्पेन से होते हुए, पोर्टुगल से होते हुए यहाँ आ गए. यहाँ पे साउथ ऑफ स्पेन आपको एक सी देखने को मिल रही है, एल्बुरान सी. क्या नाम है इसका? एल्बुरान सी. देखो, अब फ्रांस के पास एक जो है वो गल्फ देखने को मिल रहा है. इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ लेओन्स. क्या नाम है? गल्फ ऑफ लेओन्स. हेयर दिस इट वाज एल्बुरान सी. ये क्या है? गल्फ ऑफ लेओन्स. अब देखो, इटली है ये, है ना. इटली और ग्रीस, दिस इज इटली एंड दिस इज ग्रीस. इटली और ग्रीस को अपन लोग कैसे याद करते हैं? उसकी सीज को देखो, यहाँ पे है एड्रियाटिक सी और यहाँ पे है एजियन सी, है ना. तो अगर दोनों के ईस्ट में देखो तो यहाँ पे जो है वो ए वाली सीज देखने को मिल रही हैं. इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी, ग्रीस के ईस्ट में एजियन सी. ठीक है, यहाँ पे है तरेनियन सी और यहाँ पे है आयोनियन सी. याद रहेगा? देखो, इटली है, ये ग्रीस है, इधर पे एजियन, यहाँ पे एड्रियाटिक, यहाँ पे तरेनियन, ये आयोनियन.
गॉट इट? तो इटली के टुवर्ड्स द ईस्ट एड्रियाटिक सी, ग्रीस के टुवर्ड्स द ईस्ट एजियन सी, यहाँ पे तरेनियन सी, यहाँ पे आयोनियन सी। अब इटली के पास ना यहाँ पे एक छोटी सी और देखने को मिलती है, लेगुरियन सी। देखो यहाँ पे आपको लेगुरियन सी भी देखने को मिल रही है, याद रहेगा। तो अपन अगर यूरोप ये मेडिटेरेनियन सी के पार्ट को देखें, अपन आए स्पेन के नीचे, यहाँ पे अपन को एल्बोरान सी मिली। फिर थोड़ा सा अपन ने फ्रांस में देखा, अरे गल्फ बन रहा है, गल्फ ऑफ लेओन्स, है ना। फिर अपन ने यहाँ पे देखा ये इटली है, ये ग्रीस है। तो ऊपर यहाँ पे मिल रही है अपन को लेगुरियन सी, दिस इज द तरेनियन सी। यहाँ पे आ गई एड्रियाटिक सी, दिस इज द आयोनियन सी एंड दिस इज द एजियन सी। याद रहेगा, एजियन तक अपन ने पढ़ लिया है, देखो ग्रीस के इधर, है ना। एल्बोरान, गल्फ ऑफ लेओन्स, लेगुरियन, तरेनियन, आयोनियन, एड्रियाटिक, एजियन। डन। अब देखो हम लोग ने लास्ट में एजियन तक पढ़ा था। अब आते हैं हम लोग ये वाली सी पे। इस सी का नाम है, ये देखो यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे एजियन सी थी, यहाँ पे ब्लैक सी है। इन दोनों के बीच में भी एक छोटी सी सी दिख रही है। दिस सी इज नोन एज द सी ऑफ मरमरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। अच्छा, तो एजियन आया, फिर आया अपना सी ऑफ मरमरा। फिर अपन ने देखा कि अरे ब्लैक सी है, एजियन और ब्लैक के बीच में अपनी मरमरा सी है ना। फिर आता है अपना अजोव, सी ऑफ अजोव। कैसे याद रखोगे? MBA, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी ऑफ अजोव, MBA, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी ऑफ अजोव, याद रहेगा। एंड दिस इज द एजियन सी। अब देखो इस मैप को अच्छे से देखो, दिस वॉज द एजियन सी, ये है अपना ब्लैक सी। इन दोनों के बीच में एक छोटी सी है, सी ऑफ मरमरा। ये ब्लैक सी है, ये दिख रहा है एक और सी, दिस इज द सी ऑफ अजोव, जो कि ये क्रेमियन पेनिनसुला है। इस क्रेमियन पेनिनसुला के पास आपको यहाँ पे सी ऑफ अजोव देखने को मिल जाएगी। अच्छा, तो एक और चीज़ बताओ कि जो ब्लैक सी है उसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? ये यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं, ठीक है। तो एक निमोनिक है बर्गर नाम का, कौन कौन सी? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, टर्की, रशिया, जॉर्जिया। कौन कौन सी? बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। दीज आर द कंट्रीज दैट इज बॉर्डरिंग ब्लैक सी। याद रहेगा? ओके, निमोनिक भी याद रहेगा अब तो। चलो, अब हमने क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट सीज पढ़ ली हैं, तो अब हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप पढ़ते हैं। व्हाट आर स्ट्रेट्स? जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही हैं और जो है वो दो लैंडमास को सेपरेट कर रही हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? स्ट्रेट्स बोलते हैं। वो वाटर बॉडीज दैट इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेटिंग टू लैंड मासेस दैट आर नोन एज स्ट्रेट्स। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्योंकि हमने इतनी सारी सीज देखी तो हमें अपन को स्ट्रेट्स देखना अब इजी हो जाएगा। देखो, अपन ने देखा था दिस वॉज द बाल्टिक सी, है ना। ये कौन सी सी थी? नॉर्थ सी। ऊपर नॉर्वेजियन सी थी। अब देखो, अगर हम लोग को बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है हमें? हमें बाल्टिक सी से नॉर्थ सी में जाना है। अब दो तरीके हैं। सी, ये जर्मनी के पास एक कैनाल है, वहाँ से डायरेक्ट चले जाओ तो नॉर्थ सी में पहुँच जाओगे। इस कैनाल का नाम है कील कैनाल। क्या नाम है इसका? कील कैनाल। जहाँ पे आप बाल्टिक सी से डायरेक्टली नॉर्थ सी में मूव कर रहे हो थ्रू जर्मनी, एक कैनाल बनी हुई है नोन एज द कील कैनाल। डन। लेकिन अगर आप ऐसे घूम के डेनमार्क से होते हुए इधर से ऐसे घूमते हुए जाओगे तो यहाँ पे जो एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है? इस स्ट्रेट का नाम है डैनिश स्ट्रेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट? डैनिश स्ट्रेट। क्या कर रही है? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ रही है ना।
यहां से गोल घूमते हुए आप जा रहे हो, और इस स्ट्रेट का क्या नाम है? डैनिश स्ट्रेट। डायरेक्टली जर्मनी के थ्रू, ये कैनाल के थ्रू जा रहे हो। कौन सी कैनाल है? कील कैनाल। गॉट इट? याद रहेगा। तो डैनिश स्ट्रेट ज्वाइनिंग द बाल्टिक एंड द नॉर्थ सी। कील कैनाल इज ऑल्सो डूइंग द सेम, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट जर्मनी के थ्रू आप जा रहे हो। डन। अच्छा, तो अब हम लोग ने जो है वो बाल्टिक से हम नॉर्थ पे पहुंच गए, डैनिश के थ्रू या कील कैनाल के थ्रू। अब हम नॉर्थ में आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें अटलांटिक जाना है। कैसे जाएं? देखो, ये यूके है, ये फ्रांस है, इसके बीच में आपको ये स्ट्रेट दिख रही है, यूके है, ये फ्रांस है। तो मतलब कि स्ट्रेट क्या होती है? दो लैंड मास को सेपरेट कर रही है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। तो नॉर्थ सी को ये जो है वो अटलांटिक ओशन से कनेक्ट तो कर रही है, और यूके और फ्रांस को सेपरेट भी कर रही है। इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है? डोवर स्ट्रेट। तो नॉर्थ सी को अटलांटिक से मिला रही है और यूके और फ्रांस को सेपरेट कर रही है, नोन एज द डोवर स्ट्रेट। डैनिश स्ट्रेट समझ आ गया? बाल्टिक को नॉर्थ से मिला रही है डैनिश, डोवर नॉर्थ को अटलांटिक से मिला रही है। सेपरेट किसको कर रही है डोवर? यूके को फ्रांस से। याद रहेगा? तो हम अगर यहां से आए, दिस इज द बाल्टिक सी, तो अगर ऐसे गोल घूम के आए तो हमें जो है वो डैनिश स्ट्रेट देखने को मिलेगी। ऐसे आए तो हम लोग को कील कैनाल देखने को मिला। अब हम लोग नॉर्थ तक पहुंच गए, नॉर्थ सी तक, है ना। यहाँ पे अपना अटलांटिक है। अब नॉर्थ सी से अटलांटिक जाना है। दिस इज यूके, दिस इज फ्रांस, दिस इज यूके, दिस इज फ्रांस। इस स्ट्रेट का नाम है डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है? डोवर स्ट्रेट। एंड यहाँ पे एक चैनल है नोन एज द इंग्लिश चैनल। किसका है ये? यूके का इंग्लिश चैनल। याद रहेगा? चलो, अब हम लोग गोल घूमते हुए अटलांटिक आ गए, पोर्टुगल से होते हुए अब नीचे आ रहे हैं हम लोग स्पेन से भी साउथ में। स्पेन के साउथ में अपन ने अल्बुरान सी देखी थी, है ना। देखो, अब ये था अपना अटलांटिक ओशन। पोर्टुगल से होते हुए हम लोग यहाँ पे आए। अटलांटिक को यहाँ पे थी अल्बुरान सी, अटलांटिक ओशन को अल्बुरान सी से जोड़ रहा है और स्पेन को मोरक्को से सेपरेट कर रहा है, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। समझ आया? ये है अपना स्पेन, दिस इज मोरक्को, दिस इज आवर यूरोप, दिस इज अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका को भी सेपरेट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कनेक्ट किसको कर रहा है? अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से भी बोल सकते हो, या अटलांटिक को अल्बुरान सी से। गॉट इट? तो this strait of Gibraltar is connecting the Atlantic with the Mediterranean Sea, or connecting the Atlantic with the Alboran Sea and separating Spain from Morocco or Europe from Africa. क्या नाम है स्ट्रेट का? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना। अब देखो, हम लोग ने पॉलिटिकल मैप में पढ़ा था ये फ्रांस का आइलैंड था कॉर्सिका और ये इटली का आइलैंड था सार्डेनिया। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट दिख रही है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो। स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो का क्या काम है? दैट इज सेपरेटिंग फ्रांस एंड इटली और कॉर्सिका एंड सार्डेनिया। तो कॉर्सिका को सार्डेनिया से ये सेपरेट कर रही है, फ्रांस को इटली से सेपरेट कर रही है। तो ज्वाइन किसको कर रही है? किसको ज्वाइन कर रही है? यहाँ पे अपनी थोड़ी सी लेगुरियन सी और यहाँ पे अपनी तरेनियन सी, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, या गल्फ ऑफ लेओन्स एंड यहाँ पे अपनी तरेनियन सी। गॉट इट? तो दिस इज आवर स्ट्रेट ऑफ बोनेफेसियो। अब देखो, दिस वाज इटली, ये अपना सिसिली था, दिस इज आवर मेनलैंड इटली। यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मसीना। क्या नाम है इसका? स्ट्रेट ऑफ मसीना, जो कि मेनलैंड इटली और सिसिली को सेपरेट कर रहा है और तरेनियन को आयोनियन सी से जोड़ रहा है। देखो, अच्छे से देखो, स्ट्रेट ऑफ मसीना तरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ रहा है और इटली को सिसिली से सेपरेट कर रहा है। दिख रहा है? स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो
कॉर्सिका को सार्डिनिया से सेपरेट कर रहा है या फ्रांस को इटली से सेपरेट कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है या स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कर रहा है? अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़ रहा है। डन। तो अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो एंड द स्ट्रेट ऑफ मसीना। अब देखो, हम लोग ने पढ़ा था एजियन सी, फिर अपन ने एम बी ए पढ़ लिया था। एम वॉज सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे आ गई थी ब्लैक सी एंड यहाँ पे आ गई थी सी ऑफ अजोव, है ना। तो तुम अगर नोटिस करो, दिस इज आर एजियन सी, ठीक है, दिस इज आर सी ऑफ मरमरा। एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा को एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है नोन एज द डार्डेनेलिस स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? डार्डेनेलिस स्ट्रेट, कनेक्टिंग द एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा। ठीक है, बहुत मारा तो बेचारा बहुत दर्द में है ना। तो मरमरा और एजियन को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है? दैट इज द डार्डेनेलिस स्ट्रेट। ओके, अब देखो, ये सी ऑफ मरमरा है, ये वाली सी ऑफ मरमरा है एंड दिस इज अ ब्लैक सी, है ना। ये सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है नोन एज द बोस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। तो एजियन को मरमरा से डार्डेनेलिस स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है, मरमरा को ब्लैक से बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है। अब देखो, ये है ब्लैक सी एंड दिस इज द सी ऑफ अजोव। इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है, दिस इज नोन एज द कर्च स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? कर्च स्ट्रेट। गॉट इट? Aegean connected with the Sea of Marmara via Dardanelles Strait. Sea of Marmara connected with the Black Sea through Bosphorus Strait. Black Sea connected with the Azov Sea through Kerch Strait. देखो, मैप को देखो अच्छे से। Aegean मरमरा से कनेक्टेड है डार्डेनेलिस स्ट्रेट से, मरमरा ब्लैक से कनेक्टेड है बोस्फोरस स्ट्रेट से एंड ब्लैक सी ऑफ अजोव से कनेक्टेड है कर्च स्ट्रेट से। याद हो गया? ओके, सो दिस वाज ऑल। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। नॉर्थ में अपन ने बैरेंट सी पढ़ा, दिस वाज द गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस वाज द गल्फ ऑफ बोथनिया, दिस वाज गल्फ ऑफ रीगा। ये थी बाल्टिक सी। कौन कौन सी कंट्रीज को जो है वो बॉर्डर कर रही है? जर्मनी, पोलैंड, लिथुएनिया, लाटविया, एस्टोनिया, स्वीडन, फिनलैंड। याद रहेगा। अब बाल्टिक को अगर बाल्टिक है, दिस वाज द नॉर्थ सी, बाल्टिक से नॉर्थ में जाना है, इस कैनाल का नाम है कील कैनाल। ऊपर से होते हुए गए डैनिश स्ट्रेट, ऊपर अपनी नॉर्वेजियन सी। अब नॉर्थ सी से अपन को जो है वो इंग्लिश चैनल से होते हुए अटलांटिक ओशन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आ गई? डोवर स्ट्रेट। फिर नीचे आए अपन ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखा, सेपरेटिंग स्पेन एंड मोरक्को। फिर अपन ने स्ट्रेट ऑफ बोनाफेसियो देखा, सेपरेटिंग फ्रांस एंड इटली या कॉर्सिका एंड सार्डिनिया। फिर अपन ने स्ट्रेट ऑफ मसीना देखा, जिसमें इटली एंड सिसिली जो है वो सेपरेटेड है। फिर अपन ने एजियन एंड मरमरा को कनेक्ट करते हुए जो है वो देखा कि भाई डार्डेनेलिस स्ट्रेट है, दैट इज कनेक्टिंग द एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा and Black Sea is connected through the Bosphorus Strait and Black Sea and Sea of Azov is connected through the Kerch Strait. ठीक है, याद हो गया। तो हमने सारे स्ट्रेट्स और इम्पॉर्टेंट सीज भी देख लिए। ये वाला जो फ्रांस के पास ये जो गल्फ था, दैट वाज द गल्फ ऑफ लेओन्स। इटली के पास ये जो सी थी, दैट वाज नोन एज द लेगुरियन सी। दिस इज द तरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी। याद हो गया? आई होप आपको अच्छे से याद हो गया हो। बार बार रिवाइज करते रहिए, मैप को अच्छे से स्पेशल फोकस करिए एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें इंटरनलाइज हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।